हे दोस्तों, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी और टैक्स थर्सडे में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बायबैक ऑफ शेयर्स। हम रोज के दिनों में सुन रहे हैं बायबैक के ऑफर्स आ रहे हैं, कभी इन्फोसिस के, कभी टीसीएस के और कभी किसी कंपनी के। तो हम आज देखेंगे उसका टैक्स इम्प्लीकेशन और अदर इम्पैक्ट्स उसके। तो ये जो बायबैक ऑफ शेयर्स है, ये सेक्शन 115 QA जो है इनकम टैक्स एक्ट में, वो गवर्न करता है इस टॉपिक को। तो दोस्तों, हम इस टॉपिक में देखेंगे कि भाई बायबैक ऑफ शेयर्स क्या होता है, ये क्यों होता है, ये कौन कर सकता है और उसका टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के साथ आगे चलते हैं। पहले तो दोस्तों, क्या होता है बायबैक ऑफ शेयर्स? क्या होता है बायबैक ऑफ शेयर्स? मींस रीपर्चेस ऑफ ओन शेयर्स बाय द कंपनी। मतलब कंपनी अपने खुद के शेयर्स परचेस कर लेती है। तो ये क्यों करती है कंपनी? तो जनरली जब कंपनी के पास सरप्लस फंड्स होते हैं, काफ़ी कैश रिच कंपनी है, तो या फिर कंपनी को लगता है कि भाई मार्केट में आज उनके शेयर्स जो है वो अंडर वैल्यूड है, तो वो बायबैक करना चाहती है। या फिर उनको अपना EPS जो है, अर्निंग पर शेयर जो है, वो इंप्रूव कराना है। क्योंकि न्यूमरेटर कम हो जाएगा तो डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, तो डेफिनेटली उनका EPS जो है वो बढ़ जाएगा। तो इस कारण से भी बायबैक करते हैं। और भी अनेकों रीज़न हो सकते हैं, पर मेजरली इन रीज़न के साथ में बायबैक होता है। तो दोस्तों, ये बायबैक जो है वो कौन कर सकता है? तो बायबैक तो हर कोई कंपनी कर सकती है, बट जो सेक्शन 115 QA है वो पहले 2019 तक जो है, जुलाई 2019 तक सिर्फ अनलिस्टेड कंपनीज को गवर्न करता था। और 2019 के बाद, जुलाई 2019 के बाद वो हर एक डोमेस्टिक कंपनी को गवर्न करता है। डोमेस्टिक कंपनी को सिर्फ, मतलब अगर कोई फॉरेन कंपनी है तो उसको ये सेक्शन गवर्न नहीं करता है। ये नॉर्मल रेगुलर टैक्सेशन के हिसाब से जाएगा, जो कि शेयर होल्डर के हाथ में कैपिटल गेन के फॉर्म में टैक्स हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने देखा कि भाई ये किस किस को अप्लीकेबल होता है। तो ये ऑल डोमेस्टिक कंपनी, वेदर लिस्टेड और अनलिस्टेड, हर कंपनी को वो एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर दोस्तों, ये जब बायबैक होता है तो अब होता है कि भाई इसका टैक्सेशन क्या रहेगा। तो टैक्सेशन दो जगह पे हमको देखना है, एक तो शेयर होल्डर्स के हाथ में और एक तो कंपनी के हाथ में। तो जब कंपनी बायबैक करती है, वेदर लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है, कोई मैटर नहीं करता है, कंपनी जब इसको बायबैक करती है तो कंपनी को इसके ऊपर में टैक्स भरना होता है। तो कंपनी के लिए गवर्नमेंट ने टैक्स डिफाइन कर दिया है इस सेक्शन के अंदर में, विच इज 20%। 20% टैक्स होता है, प्लस उसके ऊपर सरचार्ज और सेस, ये मिलके टैक्स रेट डिफाइन होता है कि भाई कितना टैक्स कंपनी को भरना होगा। तो ये जो है, ये टैक्स आएगा कंपनी के ऊपर। फिर आती है बारी शेयर होल्डर की। जब शेयर होल्डर अपने शेयर सरेंडर कर रहा है, मतलब बायबैक में दे रहा है, तो उसको क्या टैक्स इंप्लीकेशन आएगा? तो शेयर होल्डर के हाथ में कोई टैक्स नहीं आएगा, ये बिल्कुल टैक्स एग्जम्प्ट रहेगा। सेक्शन 1034A इस बायबैक ऑफ शेयर्स के गेन को एग्जम्प्ट करता है। तो सेक्शन 1034A के अंडर में हमने जब बायबैक में कोई शेयर्स दिए हैं, शेयर होल्डर ने अगर कोई शेयर्स दिए हैं, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं आएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है शेयर होल्डर्स के लिए। फिर दोस्तों, क्या जो कंपनी ने जो 20% और जो सरचार्ज और सेस जो टैक्स भरा है, 20% प्लस जो भी टैक्स भरा है, तो क्या उसका क्रेडिट किसी को मिल सकता है? मतलब कोई शेयर होल्डर को उसके टैक्स रिटर्न में मिल सकता है? जैसे TDS डिडक्ट होता है तो उसका हमको टैक्स क्रेडिट मिलता है, तो ऐसा कोई टैक्स क्रेडिट मिल सकता है? तो नहीं, कोई टैक्स क्रेडिट का प्रोविजन नहीं है, कोई टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये कंपनी के ऊपर डायरेक्टली टैक्स है। जैसे कंपनी को टैक्स होता है, वैसे ही ये कंपनी को टैक्स लग जाता है। इसमें कोई क्रेडिट का प्रोविजन नहीं होता है, कोई इसका क्रेडिट ले नहीं सकता है। फिर दोस्तों, बात आती है कि भाई NRIs, क्या NRI ऐसे बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? बायबैक के अंडर में उनके शेयर्स दे सकते हैं? तो हाँ दोस्तों, डेफिनेटली अगर कोई NRI भी है तो वो बायबैक के अंडर में अपने शेयर्स दे सकते हैं। बस उनके लिए फेमा गाइडलाइंस जो है, फेमा गाइडलाइंस जो नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स है, उन रूल्स को कंप्लाई करना कंपनी को मैंडेटरी है। कंपनी ने शेयर होल्डर को, मतलब NRIs को, उसको देखने की जरूरत नहीं है। पर जो कंपनी बायबैक कर रही है, उन्होंने ये देखना जरूरी है कि भाई ये हमने फेमा गाइडलाइंस को फॉलो किया है या नहीं किया है। तो फेमा के कंप्लायंस में वो NRI से भी बायबैक कर सकते हैं। नॉर्मल शेयर होल्डर को क्वेश्चन रहेगा कि भाई क्या बायबैक में हमने अपने शेयर्स देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए। तो दोस्तों, इसमें दो सिनारियो हम देख सकते हैं। एक तो अगर लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी के शेयर्स के बायबैक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भाई हमने बायबैक में शेयर्स दिए क्या या बाहर मार्केट में भी बेच दिए क्या। क्योंकि बाहर मार्केट में भी अगर हम बेच देते हैं तो हमारे लिए जो टैक्स है वो
10% ही है, क्योंकि हमने बाहर मार्केट में लिस्टेड शेयर्स होने के कारण 10% के टैक्स रेट से हमको उसका टैक्स आना है, जबकि कंपनी को जो है वो 20% से टैक्स आना है। पर अगर हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करें और एचएनआईज की बात करें कि भाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है या जो मैनेजमेंट है जिनके पास मटेरियल शेयर होल्डिंग है और उनका टैक्स ब्रैकेट जो है हायर ब्रैकेट है कि भाई 42-43% का टैक्स ब्रैकेट है, वैसे केस में अगर वो कंपनी का सरप्लस फंड निकालना चाहे या सरप्लस फंड अपने अकाउंट्स में लेना चाहे शेयर होल्डर, तो ये क्लोजली होल्ड कंपनी में जब वो लेना चाहे तो उनके पास दो ही ऑप्शन है, एक तो वो सैलरी के फॉर्म में लेंगे या फिर वो डिविडेंड के फॉर्म में लेंगे। डिविडेंड भी लेंगे तो आज की डेट में डिविडेंड को भी डायरेक्ट टैक्स रेट लगने वाला है, सरचार्ज भले ही उस पर रिस्ट्रिक्टेड है फिर भी 30% का टैक्स रेट तो डायरेक्ट है। और अगर वो सैलरी लेते हैं तो वहां पर सरचार्ज का भी लिमिट नहीं है, वहां पे तो डायरेक्ट 42-43% से ही टैक्स रेट लगेगा। तो वैसी केस में अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कोई मैनेजमेंट है, क्लोजली हेल्ड कंपनी है, तो वहां पर वो इस ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं कि भाई जहां पर कंपनी को 22-23% का टैक्स रेट लगना है, जो कि बेसिक टैक्स रेट सरचार्ज और सेस मिलकर हार्डली 23 पॉइंट समथिंग आने वाला है, तो उतने टैक्स रेट में उनको उनका पैसा मिल सकता है। तो वो अगर हायर टैक्स ब्रैकेट में है, एमएमआर पे है, मतलब मार्जिनल रेट पे है वो, तो वैसे केस में उन्होंने बायबैक का ऑप्शन टैक्स प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने में कोई दिक्कत नहीं है, वो देख सकते हैं उस पॉइंट को। तो होप दोस्तों आपको बायबैक ऑफ शेयर्स का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।